धरना प्रदर्शन ये करना लोकतंत्र में संविधान आपको इसकी इजाजत देता है, पर ऐसे में आप एक विषय को बाकी विषयों की तरफ से ध्यान भटकाने के लिए जब आप इस्तेमाल करते हैं। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। राजधानी पटना में बीते कुछ दिनों से छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। कई छात्र अनशन पर भी बैठे हुए हैं। मुद्दा यही है कि उनकी बात टीआरई 4 को लेकर के हो, बीएसएससी को लेकर के हो, या फिर अन्य परीक्षाओं में हो रही धांधली को लेकर के हो, ये सुन लिया जाए। और इसी को लेकर के अभ्यर्थी लगातार पटना के गर्दनी बाग पर डटे हुए हैं, अनशन कर रहे हैं। और ऐसे में आपको बताएं तो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान आज पटना पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करने के दौरान बड़ा बयान दिया है। चिराग पासवान ने कहा है कि छात्रों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। कई छात्र जो ऐसे हैं, इस प्रदर्शन में आए हुए हैं, आंदोलन पर बैठे हुए हैं, उनको भटकाया जा रहा है। एक तीर से दो निशाना जो है वो लगाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में किसके तरफ इशारा है चिराग पासवान का, हम आपको सबसे पहले वो सुना देते हैं। धरना प्रदर्शन ये करना लोकतंत्र में संविधान आपको इसकी इजाजत देता है, पर ऐसे में आप एक विषय को बाकी विषयों की तरफ से ध्यान भटकाने के लिए जब आप इस्तेमाल करते हैं। स्वाभाविक है, जिस तरीके से वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व आज की तारीख में सवालों से घिरा हुआ है, ऐसे में पुनः इस विषय को, जिस विषय को लेकर आपने संसद चलने नहीं दी, पूरा मॉनसून सत्र आपने वॉश आउट कराने का काम किया, आज एक लंबे समय के बाद फिर उनको वही विषय याद आता है और उस विषय को आधार बनाकर आप उस विषय से भटकाने का प्रयास करते हैं जो देश की बड़ी आबादी की भावनाओं को आहत करने का काम करता है। बहरहाल कांग्रेस की सोच यही रही है, उनकी कार्यशैली यही रही है कि एक विषय को ये लोग इतना खींचते हैं और उसकी आड़ में ना ये सत्र चलने देते हैं, ना सदन चलने देते हैं, ना उस वक्त के जो ज्वलंत विषय हैं जिसपे सही मायनों में चर्चा बातचीत होनी चाहिए, उससे भी ये लोग ध्यान भटकाने का काम करते हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए भाई, आप भी यंग हैं, आपको हर उस विषय की आवाज बनना चाहिए जो सही मायनों में हकदार है न्याय पाने का। मैं खुद इस सरकार का हिस्सा होने के बावजूद निरंतरता में प्रयास करता हूं कि अगर कोई आवाज़ अनसुनी रह गई है सरकार से तो वो उनके कान तक पहुंचाने की जिम्मेदारी एक सेतु के माध्यम से पहुंचाने का मैंने भी हमेशा प्रयास किया है। चिराग ने क्या कुछ कहा, अब आपको मालूम होगा कि चिराग पासवान आज पटना पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अन्य राजनीतिक मुद्दों को लेकर के भी बातचीत की, लेकिन मुद्दा काफी गर्म है क्योंकि तेजस्वी यादव ने आह्वान कर दिया है। उन्होंने कह दिया है कि 25 तारीख को छात्र जो है वो सड़कों पर उतरेंगे और एक बार फिर से पटना के सड़कों पर वही माहौल, वही नजारा देखने को मिलेगा जहां पर पुलिस और छात्रों का आमना सामना होगा अगर उनकी मांग 25 तारीख से पहले तक सुन नहीं ली जाती है। अब ऐसे में चिराग पासवान क्या कह रहे हैं वो कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनके साथ जो है लोगों को माइंड वॉश किया जा रहा है। अलग अलग जो बातें हैं वो चिराग कहते नजर आ रहे हैं। इसमें उन्होंने अन्य राजनीतिक दल को भी जोड़ने का काम किया, लेकिन सच्चाई क्या है? छात्रों का तो यही कहना है कि हमारा जो मांग है, चाहे बीपीएससी को लेकर के हो, बीएसएससी को लेकर के हो, या फिर पीएचडी स्कॉलर्स को लेकर के हो, ये सभी मांगे जो है वो पूरी कर दी जानी चाहिए। अगर आप कहते हैं कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था में बदलाव होगा, तब्दीलियत होगी, सुधार होगा, तो फिर उन सब चीजों के ऊपर काम क्यों नहीं किया जा रहा है? और इन्हीं सभी चीजों को लेकर के खूब गुस्से में थे चिराग पासवान और क्या कुछ कह रहे थे ये हमने आपको सुनवाया। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, तब तक के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।